हे गाइस, स्वागत करता हूं एक और नए टेस्टनेट एयर ड्रॉप वीडियो के साथ। ये एयर ड्रॉप आपके लिए रहने वाला है एब्सोल्युटली फ्री। आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा काम करना है, आपको थोड़े से एक्शंस करने हैं इनके टेस्टनेट के ऊपर। ये जो प्रोजेक्ट है वो आता है कॉस्मोस इकोसिस्टम की तरफ से, और जैसा कि हमने कुछ इन द रीसेंट पास देखा है कि कॉस्मोस इकोसिस्टम में आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स ने लोगों को काफी सारा पैसा दिया है। तो डोंट बी लेजी, टेक एक्शन टुडे। बहुत ही सिंपल है, आपके हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपके चांसेस वो काफी ब्राइट हो जाते हैं। हमें एक्जैक्टली पता नहीं कि क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है एयर ड्रॉप को लेके, पर इनका जो टेस्टनेट है वो डेफिनेटली एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो वी might as well take some chances with that। और वैसे भी कुछ ज्यादा स्पेशल लगने वाला नहीं है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे हमारे। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ क्लिकिंग अ फ्यू बटन्स, क्योंकि यहाँ पे जेब से भी कुछ जाएगा नहीं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द वीडियो और देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये वीडियो मैं आज 16 फेब को शूट कर रहा हूँ और कुछ 18 घंटे पहले का इनका ट्वीट है, जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रिज्म मेन नेट लोडिंग, यानी कि बहुत ही कम समय रह गया इनके मेन नेट का। यानी कि इनका जो टोकन जनरेशन इवेंट है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। और जैसे ही किसी का भी टोकन जनरेशन इवेंट होगा, आपको मालूम है क्या होता है, उसका मतलब है कि आपको एयर ड्रॉप भी मिलना है। जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है और ये सारे स्टेप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इस यूआरएल के ऊपर। इस यूआरएल को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको सिंपली यहाँ पर आना है और अपना केपलर या तो लीव वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के साथ में आपको एक ट्रांजेक्शन अप्रूव करने के लिए बोलेगा। वो ट्रांजेक्शन को हम क्विकली अप्रूव कर लेते हैं और अप्रूव करने के साथ ही हमारा जो वॉलेट है वो इनके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में हमारे एक प्रिज्म आईडी क्रिएट हो जाएगा, यानी प्रिज्म का एक एड्रेस क्रिएट हो जाएगा। वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैं उसे ब्लर कर देता हूँ। अब हम इस प्रिज्म वॉलेट एड्रेस के ऊपर कुछ टोकन्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस बटन को क्लिक करते हमारे टोकन्स जो हमें मिल जाएंगे और कन्फर्टिस से आपको पता चली गया कि हाँ हमें टोकन्स मिल गए। और थोड़ी देर में ये जो टोकन्स है वो हमारे वॉलेट में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना था। ये फॉसेट है तो यहाँ से हमें बस टोकन्स को रिक्वेस्ट करना, तो हमने कर लिया है। तो हमें कुछ प्रिज्म टोकन और कुछ यूएसडी सिम टोकन मिले। टेस्टनेट की बाहर तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो बस हमें इसको टेस्टनेट में ही यूज करना है। और उसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और हम इन्हें स्वैप करेंगे। इसके लिए हम आ जाएंगे इनके स्वैप के ऊपर। ये है नेक्स्ट यूआरएल, इसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये है इनका स्वैप का यूआरएल। यहाँ पर आना और अपने वॉलेट को फिर से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के साथ ही अब हम यहाँ पे कुछ स्वैप्स करेंगे, जैसे यूएसडी सिम को हम प्रिज्म में या प्रिज्म को यूएसडी सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर और भी इनके पास कई सारे टोकन है, हम उन कुछ ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। यूएसडी सिम को सी लूना में या तो एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो ऐसे ही कुछ आपको 8-10 ट्रांजैक्शन कर लेने। वैसे भी हमको इन्होंने टेस्ट टोकन दे ही रखे हैं, तो हम उन टेस्ट टोकन को यूज करेंगे और ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर लेंगे। हर ट्रांजैक्शन के साथ में हमारे वॉलेट में जाकर हमें अप्रूवल देना होगा, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। और कुछ यहाँ पे हमें गैस फीस भी देनी होगी, जो कि अगेन टेस्ट टोकन में ही है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन जनरेट कर लेने। मैं सजेस्ट करता हूँ 8 या 10 ट्रांजैक्शंस आप कर लीजिए। प्रिज्म टू यूएसडी, यूएसडी टू प्रिज्म, या ऑस्मो टू लूना, लूना टू ऑस्मो, ऑस्मो टू प्रिज्म एंड प्रिज्म टू यूएसडी। तो इस तरीके से आप कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में 8 या 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब ये सारे कॉइन्स की ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर लिए होंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है अर्न, यानी कि इनके जो पूल्स हैं, इनके जो लिक्विडिटी पूल्स हैं, उसमें आकर हम कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे हमको पेयर दिए हुए हैं, इसमें से हमारे पास जो भी टोकन हमारे वॉलेट में है उसके हिसाब से हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन ज्यादा सोचने की बात है नहीं, क्योंकि ये फ्री है, क्योंकि ये टेस्ट टोकन्स है। मेरे पास कुछ प्रिज्म और यूएसडी सिम टोकन्स पड़े हुए हैं, यानी जो ये पेयर है इसके लिए मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो मैं आऊंगा यहाँ पे और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दूंगा। किसी भी रेशो में हम इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। उसके साथ ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना होगा और ट्रांजैक्शन अप्रूव होते ही हमारी लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं हम पूल को ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दिया। एक और स्टेप है या एक और एक्शन है जो हमने ले लिया है। एक और इंटरेक्शन हमने कर लिया इस प्रोटोकॉल के साथ में, और कुछ और ट्रांजैक्शन जो हमारे इनके टेस्टनेट पे कैप्चर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड तो कर दी, हम रिमूव करके भी देख लेते हैं, क्योंकि अगेन जितनी ज़्यादा हम फीचर्स को टेस्ट आउट करेंगे उतना बेहतर है। तो अगेन मैंने जाके सारी की सारी लिक्विडिटी जितनी भी मैंने प्रोवाइड की थी वो मैं बाहर निकालूंगा, और उसके लिए एक और ट्रांजैक्शन को यहाँ पे हम साइन करने वाले हैं। साइन करने के साथ ही हमारी लिक्विडिटी वापस हमारे वॉलेट्स में आ जाएगी, यानी कि हमारे जो टोकन हमने पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड करे थे वो सारे के सारे हमारे वॉलेट में वापस लौट जाएंगे। इनका एक और फीचर है बॉन्ड का, तो हम ये भी ट्राई कर सकते हैं अगेन, क्योंकि जितने ज़्यादा हम फीचर्स इनके यूज़ करेंगे उतना बेहतर है। तो बॉन्ड में आएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं एटम और सी एटम का कुछ बॉन्ड दिया हुआ है। जो बॉन्ड है वो थोड़ा बहुत लिक्विड स्टेकिंग की तरह काम करता है, यानी कि हम यहाँ पे एटम प्रोवाइड करेंगे, हमको उसके बदले एक सी एटम मिल जाएगा और वो धीरे धीरे ऑटो कंपाउंड होता रहेगा। अब इसके लिए आप सोचोगे कि मेरे पास एटम तो है ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एटम नहीं है तो आप कोई और भी टोकन को यहाँ पे स्टेक कर सकते हो और उसके बदले हमको उसी के करस्पॉन्डिंग एक लिक्विड टोकन मिल जाएगा। बाई चांस मैं अगर एटम को स्टेक करना चाहता हूँ तो यू ऑलवेज कैन गो बैक टू स्वैप और वहाँ पे अपने कुछ यूएसडी सिम या आपके पास अगर प्रिज्म टोकन पड़े हुए हैं तो उसके बदले आप कोई और टोकन ले सकते हैं, जैसे कि एटम ले लिया या ऑस्मो ले लिया। तो इस केस में मैं एटम ही ले लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ वाई सिम है, उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा एटम के अंदर और वो एटम मेरे हाथ में आ जाएगा। जैसे हाथ में आएगा मैं वापस बॉन्ड में जाऊंगा और वहाँ पे बॉन्ड कर दूंगा, उसके बदले मुझे एक सी एटम मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने दिखाया, अब मेरे पास थोड़ा बहुत
ग्रोथ एटम आ चुका है। अब मैं उसको यहाँ बॉन्ड कर दूंगा, उसके बदले मुझे सी एटम मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि 0021 एटम मेरे को सी एटम वापस मिल रहा है। इस ट्रांजैक्शन को भी अप्रूव कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन अप्रूव करते ही हमारा जो बॉन्डिंग वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारे वॉलेट में सी एटम दिख जाएगा। और वहाँ नीचे देख सकते हैं कि हमको सी एटम रिसीव हो चुका है, यानी कि लिक्विड टोकन हमारे पास है। हम एक तरीके से लिक्विड स्टेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो गवर्नेंस स्टेकिंग है, यानी कि हम इसको अब नेटिवली स्टेक करने वाले हैं। गवर्नेंस का मतलब है कि यहाँ पे हम प्रिज्म टोकन को स्टेक करेंगे और उसी के साथ हमें कुछ वोटिंग पावर मिल जाएगी। तो वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। के लिए हम आएंगे वोट के टैब के ऊपर, वहाँ पे गवर्नेंस दिखेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्टेक का, अनस्टेक का। मेरे पास जितने भी प्रिज्म होंगे मैं उसको यहाँ पे स्टेक कर सकता हूँ और जब मैं चाहूँ उसको अनस्टेक कर दूंगा। और शायद अनस्टेकिंग के लिए एक बॉन्डिंग पीरियड रहने वाला है, शायद 21 डेज का, जो नॉर्मली रहता ही है कॉस्मोस की किसी भी चेन के ऊपर। तो यहाँ पर भी मोस्ट प्रॉब्ली वही होने वाला है। वही डिफरेंस है बॉन्ड में और गवर्नेंस में। बॉन्ड में क्योंकि हमको एक लिक्विड टोकन मिलता है जिसको हम कभी भी बेच सकते हैं और हमें हमारा ओरिजिनल फंड वापस मिल जाएगा। इस केस में शायद ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर एक वैलिडेटर चूज करना पड़ेगा और हमें गवर्नेंस पावर भी मिलती है, यानी कि हम वोट कर सकते हैं। और ज्यादातर अगर प्रिज्म चेन के ऊपर अगर कोई फर्दर एयर ड्रॉप्स आने वाले होंगे तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने आप को प्रिपेयर करने का फर्दर एयर ड्रॉप्स के लिए। तो हमेशा गवर्नेंस में भी पार्ट लीजिए। सारे के सारे लिक्विड स्टेक करके भी फायदा नहीं है। तो मेरा तो रहता है 70-30, यानी कि 70% नेटिवली मैं स्टेक करता हूँ, 30% लिक्विड स्टेक करता हूँ। तो जो नेक्स्ट एक्शन है वो है पल्स ट्रेड का। तो पल्स ट्रेड में आ जाएंगे। यहाँ ज्यादा आपको यहाँ कुछ समझ भी नहीं भी आ रहा है तो भी आप बस ये कॉपी कर दीजिए, क्योंकि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टेस्टिंग इट। तो ये चीजें डालिए, इस ट्रांजेक्शन को भी कंप्लीट कीजिए और यू शुड बी गुड टू गो। लास्ट एक्शन जो हमको करना है वो एक फ्लो ट्रेड क्रिएट करना है। फ्लो ट्रेड का जो URL वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आ जाना है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। तो एक फ्लो ट्रेड क्रिएट कर लेना है। आपको अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो भी आप सेम चीज़ें कॉपी कर सकते हैं जो मैंने किया है और उसके साथ में सबमिट कर दीजिए। फिर भी ये टेस्टनेट है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका फंड फंस गया है या नहीं फंसा है या कुछ गड़बड़ हो गई है। एज लॉन्ग एज यू आर टेस्टिंग दीज फीचर्स यू आर गुड। फाइनली वी आर बैक टू देयर डैशबोर्ड। तो इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फीचर्स हैं इनके पास। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एक के बाद एक जाइए और एक एक फीचर को बार बार आप टेस्ट कर सकते हैं। जितनी बार आप टेस्ट करेंगे उतना अच्छा है, उतने ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन, उतना ही फुटप्रिंट आप उनके ब्लॉकचेन के ऊपर आप रजिस्टर कर रहे हैं। और मे बी जितनी एक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी उतने आपके चांसेस एयर ड्रॉप पाने के ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरीके से इनके टेस्टनेट के साथ इंटरेक्ट करके आप अपने ब्राउनी पॉइंट्स कमा सकते हैं। एयर ड्रॉप के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। और चाहे तो आप 2, 3, 4 या 5 वॉलेट, अलग अलग वॉलेट्स में भी ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये फ्री ही तो है। एक चीज है कि बैरियर टू एंट्री काफी कम है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा एयर ड्रॉप हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। तो इसी तरीके के एयर ड्रॉप वीडियोस लाते रहता हूँ आपके लिए। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।